उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 को अपनाने को अप्रूवल दिया है। इस मीटिंग में एलजी के एडवाइजर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार शामिल हुए। एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस फैसले का मकसद वर्षों से अनुभवात्मक शिक्षा से विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर शोक संतप्त परिवार में करुणा स्थापित करने के लिए मानदंड आधारित मूल्यांकन शुरू करके कंपनसेट नियुक्ति प्रदान करने में इक्विटी, समावेश और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। नई योजना एक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को कॉम्पनसेशन के आधार पर नियुक्ति या मॉनेटरी मुआवजा देगी, जो कि दोहन में या आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप या नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन की कार्रवाई के कारण मर सकता है, जम्मू और कश्मीर के भीतर और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है या अमान्य पेंशन पर रिटायर होता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह जाता है। इसमें लिखा है कि योजना सरकारी कर्मचारी के परिवार को राहत देगी और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाएगी। अधिक पारदर्शिता और इक्विटी लाने के लिए पुनर्वास सहायता ढांचे के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के अलावा नई योजना में एक नामित पोर्टल पर जीएडी में केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। मूल्यांकन और सिफारिशें करने के लिए जीएडी में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन, जीएडी में प्रशासनिक सचिव को कंपनसेट नियुक्ति, मॉनेटरी मुआवजे के मामले को मंजूरी देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी बनाना, ऐसे मामलों में जहां छूट की आवश्यकता नहीं है, नियमों में छूट के मामलों पर विचार करने के लिए 5 की सीमा का प्रस्ताव, छूट मानदंड को और अधिक पारदर्शी उद्देश्य बनाना और आवेदकों को आवेदन जमा करने की तारीख से 5 साल तक विचार करने के लिए पात्र रखते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि नई योजना के तहत वैकेंसियों की संख्या और एलिजिबल कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट सालाना तैयार की जाएगी और एलिजिबल कैंडिडेट्स को तिमाही आधार पर मार्क्स बेस्ड मेरिट सिस्टम के संबंध में प्राप्त एलिजिबिलिटी के आधार पर माना जाएगा। प्रोसेस को पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए दोनों कैंडिडेट्स की वैकेंसी की मेरिट लिस्ट को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ या समकक्ष या निम्नतम नॉन गेजेटेड कैडर पदों के लिए कॉम्पनसेशन के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि यदि कोई एप्लीकेंट ग्रेजुएट है या हाई क्वालिफिकेशन रखता है तो नॉन गेजेटेड कैडर में नियुक्ति पर विचार करने के लिए विवेक की इजाजत देने के प्रावधान है। हालांकि कॉम्पनसेट नियुक्ति के मामले में अभी भी मौजूदा एसआरओ 43 के तहत जीएडी के विभिन्न कारणों से लंबित हैं, जिसमें नियमों में छूट और अन्य विभाग में पद की पहचान शामिल है। वक्त वक्त पर रिचाइज्ड 1994 के एसआरओ 43 के मुताबिक निपटा जाएगा। इसके अलावा नई योजना में विभिन्न स्वरोजगार और सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार सृजन योजनाओं के तहत आश्रितों को एक विनिर्माण इकाई या एक व्यापारिक उद्यम स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार लोन प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। नई योजना उस अनिश्चितता को समाप्त कर देगी जिसने पूर्ववर्ती कंपनसेट नियुक्ति नियमों को त्रस्त कर दिया था, जिसके कारण मामले वर्षों तक एक साथ लटके रहे। नई योजना उन कर्मचारियों के नौक को तत्काल सहायता प्रदान करने की उम्मीद है जो हार्नेस में मर जाते हैं। इस मौसम में जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए जे.एंड.के को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।